रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन ने अटैक किया है। देखिए किस तरह से रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ और रिहायशी इलाकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इस हमले के दौरान ये दावा किया गया है कि रूस के स्मोलेंस्क में जो यूक्रेनी हमला था उसमें रिहायशी इलाकों पर यह अटैक किया गया था। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी हमला हुआ है। ज़ैपोरिज्जिया में रूसी सैन्य पोस्ट तबाह हो गया है। देखिए ज़ैपोरिज्जिया में वो इलाका जो रूस के कब्जे में है, वहां पर बड़ा अटैक किया गया है और ये इलाका, ये पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है जो रूस द्वारा यहां बनाया गया था। रूस के कई शहरों पर यूक्रेन के विनाशक हमले जारी हैं। यूक्रेन ने रूस के 12 शहरों पर बड़ा हमला किया है। 300 ड्रोन से यूक्रेन ने किया है बहुत बड़ा प्रहार। मॉस्को में यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं। देखिए ये 300 से ज़्यादा ड्रोन का अटैक, 300 ड्रोन से यूक्रेन ने बड़ा प्रहार किया है। एक दो नहीं, 300 ड्रोन। यूक्रेन लगातार अपना ड्रोन प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है और इनका इस्तेमाल कर रहा है। मॉस्को में 100 से ज़्यादा ड्रोन अटैक किए गए। 100 सफल अटैक रहे। 300 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन ने 8 घंटे तक रूस को दहलाया। रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक हमले किए गए। रूस ने 300 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ब्रियांस्क में सबसे ज्यादा 118 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। मॉस्को के ऊपर 40 ड्रोन मार गिराए गए। 3 शहरों पर 90 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। कालुगा, तूला और नोवगोरोद में ड्रोन नष्ट कर दिए गए। यारोस्लाव, लिपेत्स्क और स्मोलेंस्क में ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। यूक्रेन ने 8 घंटे तक रूस को दहलाया। उसी वक्त अमेरिका से भी खबर आई। अमेरिका अब नेटो से अलग होने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर चुका है। यानी करीब 80 साल पुराना सैन्य संगठन शक्तिहीन होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी संसद में पेश किए गए बिल में यह कहा गया है कि नेटो अब भरोसेमंद संगठन नहीं है। उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अगर नेटो से अमेरिका जुड़ा रहा तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ एटमी खतरा भी बढ़ता जाएगा। अमेरिका नेटो से अलग होता है तो ये यूरोप का सुरक्षा चक्र ध्वस्त होने जैसा होगा। अमेरिका के फैसले के पीछे यूक्रेन युद्ध और उससे जुड़ा यूरोप की हट है। इसे एक तरह से पुतिन की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध यूरोप की सुरक्षा पर ग्रहण बनने की ओर बढ़ रहा है। यूरोप की ताकत है नेटो, लेकिन अब ये ताकत खंडित हो सकती है। यूरोप की ये ढाल अब चकनाचूर हो सकती है क्योंकि अमेरिका नेटो से अलग होने की तैयारी में है। इसके लिए एक विधेयक अमेरिकन कांग्रेस में पेश हो चुका है। ट्रंप की पार्टी के सांसद थॉमस मैसी ने विधेयक पेश किया है। विधेयक को नाम नेटो एक्ट दिया गया है। नेटो का अर्थ बताया गया है नॉट अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप नेटो के दम पर ही रूस को चुनौती देता है और इसी संगठन के फंड का इस्तेमाल करके यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं। इसी मदद की वजह से युद्ध विराम में बाधा आ रही है और ट्रंप इसीलिए नेटो से नाराज है। अमेरिकन समाचार पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने इस पर नाराजगी भी जताई है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप अपनी बर्बादी तक यूक्रेन को मदद जारी रखना चाहता है। ठीक है, वो मदद जारी रखे। यूरोप के नेता कमजोर हैं और कुछ देशों के इस समूह का अब पतन हो रहा है।
ट्रम्प ने ऐसे संकेत दिए हैं जो यूएसएसआर की तरह यूरोप के पतन का दावा कर रहे हैं। ट्रम्प का मानना है कि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब अमेरिका नेटो से अलग होने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकन कांग्रेस में रखे गए विधेयक में नेटो से अलग होने की वजह भी बताई गई है। विधेयक में कहा गया है कि नेटो अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। नेटो का पूर्व की ओर विस्तार रूस अमेरिका तनाव का कारण बन चुका है। नेटो अब विश्वसनीय संगठन नहीं है। नेटो की स्थापना शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का खतरा मिटाने के लिए हुई थी। आज सोवियत संघ नहीं है, इसलिए नेटो का मूल उद्देश्य खत्म हो चुका है। 2025 तक नेटो का विस्तार इस स्तर तक पहुंच गया है कि रूस के साथ 1500 मील लंबी जमीनी सीमा बन गई है, जो मॉस्को के साथ अमेरिका का टकराव बढ़ाने वाली बात है। सोवियत संघ के पतन के बाद पश्चिम ने वादा किया था कि नेटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद 1999 से लगातार पूर्व की ओर विस्तार हुआ। यूरोपीय देशों की महत्वाकांक्षा है यूक्रेन को नेटो में शामिल करना, और यही विस्तारवाद जंग का कारण बना है।